नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ग्रुप सी की दोस्तों लास्ट डेट ओवर हो गई है कल, और आज सिर्फ आप अपनी बची हुई फीस जमा कर सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो। और आने वाले 16 तारीख तक आपके फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए कितने आवेदन आए हुए हैं, और साथ ही साथ परीक्षा तिथि को लेकर प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाएं, कौन सी बुक से बेहतर तैयारी हमारी हो सकती है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे ग्रुप डी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो ग्रुप डी में 2,53,095 फॉर्म भरे गए हैं। ये डाटा सुबह 10 से 11 के बीच का है, यानी कि इसी टाइम पे इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। 2,53,095, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। लास्ट के 7 डिजिट से आप कंफर्म कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट के जो 7 डिजिट हैं वही विद्यार्थियों की संख्या है फॉर्म भरने वालों की। तो अगर हम 1700 वैकेंसी के हिसाब से देखें, क्योंकि यहाँ पर 1699 वैकेंसी है ग्रुप डी की, तो एक पोस्ट के लिए यानी कि एक सीट के लिए कम से कम 148 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। मतलब ठीक ठाक कंपटीशन है, ज़्यादा भी नहीं कहा जा सकता। उम्मीद थी कि लगभग इसमें 4 से 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो मान के चलो कि पूरे दिन में, कल 13 तारीख लास्ट में शाम को साइड थोड़ा सा बिजी हो गई थी, लेकिन पूरे दिन फॉर्म भरे गए, तो ये डाटा थोड़ा और आगे चला गया होगा। लगभग 2,60,000 के आसपास हम इसको मान के चल सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने देख ही लिया होगा। बात करें ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी का जो डाटा है दोस्तों 12:30 से 1 बजे तक के बीच का है, कल 13 तारीख का। तो 2,12,132 फॉर्म भरे गए। तो आप इसी हिसाब से इसको डिवाइड करके देख लेना कि एक सीट पे कितना कंपटीशन हो सकता है। तो यहाँ पर भी ठीक ठाक फॉर्म भरे गए। स्टेनो की बात करें तो स्टेनो में दोस्तों काफ़ी कम फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। 42,109 कुल फॉर्म यहाँ पर भरे गए, और यहाँ पे वैकेंसी भी ठीक ठाक है, लगभग क्लर्क के बराबर ही है। ड्राइवर की अगर हम बात करते हैं, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, तो इसमें टोटल वैकेंसी 26 है। वैकेंसी काफ़ी कम है। वैकेंसी को देखते हुए फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं। वैकेंसी को देखा जाए तो उस हिसाब से फॉर्म बहुत ज़्यादा, 39,364 फॉर्म लगभग यहाँ पर भरे गए। और ये डाटा आगे है क्योंकि 13 तारीख की दोपहर तक के आसपास का सारा डाटा लगाया गया। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस सीट पे, कितनी सीट पे कितना कंपटीशन हो सकता है, और आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से करके चलिए। अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो पिछले हिसाब से अगर हम सोच के चलें तो दोस्तों 90+ वाले का ही चांस यहाँ पर बनता है। पिछले 2-3 पेपर जो हुए हैं उनको अगर हम देखें तो ग्रुप डी का पेपर एक तो आसान बहुत आता है, और फिर कई बार लोग आरोप लगाते रहते हैं कि इसमें धांधली वगैरह हो जाती है। तो कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन 90+ स्कोर आपको मेंस तक ले जाएगा। मतलब संभावना है कि 90+, 92, 93, 95 तक अगर आप नंबर ला पा रहे हैं तो आप मान के चलो इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। वहीं अगर हम ग्रुप सी और स्टेनो की बात करें, दोनों की साथ बात करें, तो 80+ नंबर दोस्तों कम से कम आपके होने चाहिए, तभी आप टाइपिंग वगैरह में शामिल हो सकते हो, तभी आपकी संभावना है कि आप फाइनल सिलेक्शन में आ जाएं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें वैकेंसी काफ़ी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो ये डिपेंड करेगा। लगभग इसमें भी आप मान के चलिए कि 90, 85 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए, तभी जा करके दोस्तों आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है जो कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के हिसाब से बताया जा रहा है। 90+ अगर आप ग्रुप डी की किसी भी पोस्ट के लिए, प्रोसेस सर्वर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, क्योंकि कंबाइंड मेरिट लगेगी, अलग अलग पोस्ट वाइज मेरिट नहीं लगती है कि स्वीपर की अलग लगेगी, है ना, ट्यूबवेल ऑपरेटर की अलग लगेगी, प्रोसेस सर्वर की अलग लगेगी। ग्रुप डी की एक ही मेरिट लगेगी और उसी में सबको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। वहीं ग्रुप सी में 2 तरह की पोस्ट हैं यहाँ पर, आपको पता होगा, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की पोस्टें, है ना। इस पेड अप्रेंटिस के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये फिक्स सैलरी वाली जॉब रहेगी। पेड अप्रेंटिस इसकी वैकेंसी काफ़ी कम है, और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा नंबर वाले होंगे इनकी भी दोनों की एक ही मेरिट लगाई जाएगी, अलग अलग नहीं लगेगी कि जूनियर असिस्टेंट की अलग और पेड अप्रेंटिस की अलग, कंबाइंड मेरिट लगेगी दोनों की। जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उनको जूनियर असिस्टेंट मिल जाएगा, जिनके नंबर कम होंगे उनको पेड अप्रेंटिस मिल जाएगा। वैसे ही आपकी ग्रुप डी वाली पोस्ट के लिए होगा, जिनके ठीक ठाक नंबर होंगे उनको प्रोसेस सर्वर मिल जाएगा, उसके कुछ नीचे होंगे कुली, भिस्ती वगैरह की पोस्ट मिल जाएंगी। कम नंबर होंगे तो और उनको स्वीपर वगैरह की पोस्ट मिल जाएंगी। बात क्लियर हो जाती है कि कट ऑफ किस तरीके से बनने वाली है। स्टेनो की तो एक ही वैकेंसी, तो इसकी एक ही मेरिट आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ड्राइवर के साथ होगा। तो एक आइडिया दोस्तों आपको लग गया होगा कि किस हिसाब से अब आपको तैयारी करते हुए चलनी है, कितने फॉर्म भरे गए और कब इसका एग्जाम होने वाला है। हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल काफ़ी सारे दोस्तों का ये भी है कि सर इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, ये चल रहा है नवंबर, और 15 नवंबर तक लगभग इन्होंने सारे काम कंप्लीट कर दिए, मतलब फॉर्म वगैरह भरवाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करता है कि बहुत ज़्यादा डिले नहीं करता है वैकेंसी को, इधर फॉर्म भरवाए और 1-2 महीने के अंदर ही अंदर वो आपके एग्जाम को कराने की कोशिश करता है। जब आप पीछे के एग्जाम भी देखे होंगे, अभी हाल ही में आरओ निपटा है, उसको भी आपने देखा होगा, रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी इसका निकल जाता है। तो आप मान के चलिएगा परीक्षा तिथि दोस्तों जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। दिसंबर के लास्ट तक ये एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे और बता देंगे आपको कि जनवरी के किसी भी वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। तो मान के चलो कि आपके पास 1.5 महीना है अभी तैयारी करने के लिए, और 1.5 महीने में आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी, तो अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें इंग्लिश थोड़ा सा हमको टफ लग रही है, तो इंग्लिश पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करिए। जिनको मैथ टफ लग रहा है वो मैथ पे थोड़ा काम करें। और 1.5 महीना मतलब 40 से 45 दिन एक ठीक ठाक समय होता है किसी भी ग्रुप डी या ग्रुप सी की जॉब के लिए। अगर आप पहले से तैयारी में है, बिल्कुल आज से ही तैयारी शुरू करेंगे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जनवरी में दोस्तों मान के चलो आपका एग्जाम कन्फर्म हो जाना चाहिए। लगभग 100% तय है कि इसका एग्जाम जनवरी में हो जाएगा। दिसंबर के लास्ट तक सूचना भी आ जाएगी आपके पास, और हो सकता है कि जनवरी दिसंबर में आपको पता चल जाए कि एग्जाम हमारा जनवरी में किस डेट को है। ठीक है, और एग्जाम सेंटर वगैरह सब आपको पता ही है कि आपने प्रीफेंस के हिसाब से 4 सेंटर जो भरवा रहा था आपने अपने हिसाब से फिल कर दिए होंगे। प्रैक्टिस सेट कौन सा ले, तो काफ़ी सारे, तो देखिए प्रैक्टिस सेट ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा इतने कम समय के लिए। किताबें खरीद के लेंगे उतना समय पढ़ने का मिलेगा नहीं, प्रैक्टिस ही सब। देखिए वनडे एग्जाम में क्या होता है, प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है ना। वन लाइनियर एग्जाम की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिसको वन लाइनियर एग्जाम की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है वही किंग होता है वनडे एग्जाम को लेकर के, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो कुछ होता नहीं। तो प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में आपको मिल जाएंगे, उनमें से ही ये एक प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, जितने भी एग्जाम स्टेनोग्राफर ग्रुप सी यानी क्लर्क और ग्रुप डी के हुए हैं, या ड्राइवर के भी जो एग्जाम हुए, ड्राइवर का एक ही एग्जाम हुआ था 2019 में, ठीक है ना। तो जितने भी पीछे 2014 से अब तक के जो पेपर हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लर्क वगैरह वाली पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की पोस्ट के लिए, तो सारे पेपर आपको इसमें विद सॉल्यूशन के मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, मतलब आपको अलग से तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। सॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आपको इस बुक में मिल जाएंगे। लगभग ये बुक आपको 140-150 रुपये की पड़ने वाली। तो अगर आप प्रैक्टिस लगाना चाहते हो, यूथ पब्लिकेशन की बुक सबसे बेहतरीन बुक होती है, और इसका सॉल्यूशन वगैरह भी आपको इसमें मिल जाता है। अगर हम बात करें कि इसके लिए बेहतरीन किताबें क्या हो सकती है, तो बेहतरीन किताबें तो दोस्तों देखिए 4 सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है, जीएस आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, मैथ आ रहा है। तो इंग्लिश, भाई इंग्लिश तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कंफर्टेबल है वहाँ उस चैनल से पढ़ सकते हैं। आप किसी का कोर्स खरीद सकते हैं, लेकिन इतने कम समय के लिए क्या आप कोर्स खरीदें। कोई भी कोर्स अगर आप इंग्लिश वगैरह का खरीदने जाएंगे तो कम से कम 3 से 4 महीने का समय उसको पूरा करने के लिए दोस्तों आपके पास होना चाहिए। तो आप जो भी बुक्स आपके पास है, जैसे ल्यूसेंट की बुक जीएस के लिए हो गई, RS अग्रवाल हो गई, है ना, या इंग्लिश की कोई और अच्छी बुक जो आपको बेहतर लगती हो, क्योंकि इंग्लिश के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, और ये सब चीज़ों से आप दोस्तों अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत पीछे छूट जाएगी, फिर आप देख लेना, ठीक है ना। तो समय थोड़ा कम है, मतलब कहने का ये है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो आपकी प्रैक्टिस पहले से ठीक ठाक है, तैयारी आपकी ठीक ठाक है, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और थोड़ा बहुत जीके वगैरह पे भी आप अपनी काम करते रहिए, करंट अफेयर, यूपी जीके। और हिंदी में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। हिंदी में तो 25 में से ज़्यादातर दोस्त 24, 23, 22 नंबर आराम से लेंगे, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह है नहीं। तो क्लियर हो जाती है बात। आपकी परीक्षा तिथि जनवरी को मानकर ही आप तैयारी करनी है। अब पूरा डाटा आपके सामने आ गया है कि किस पोस्ट के लिए कितने फॉर्म डाले गए हैं। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और जो भी ट्रिपल सी आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है, नहीं निकलवाया, आपने कर लिया है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने संभाल के अपने पास रखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसकी बहुत जल्दी होती हैं, ठीक है ना। जो भी मिस्टेक वगैरह आपके डॉक्यूमेंट्स में उसको सुधार कराइए। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है और आपको लगता है कि मैं इसमें फाइनल सेलेक्ट हो जाऊँगा, तो आप लोग आज से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, अपनी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट करके रखिए, और एग्जाम के लिए एकदम तैयार रहिए। जो भी आपका डाउट रहेगा आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो भी संबंधित उससे सवाल होंगे हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से लेकर के आ जाएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।